नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक की, जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू के लिए भी रिलेवेंट है। इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार डेंगू वैक्सीन के लिए एक वैक्सीन अप्रूव की है, क्यूडेंगा। लेकिन यूपीएससी के लिए ये सिर्फ वैक्सीन का नाम याद रखना इनफ नहीं है। इसके पीछे साइंस क्या है, अप्रूवल किस अथॉरिटी ने दिया, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है और पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज की वीडियो के एंड तक आपको इस टॉपिक का कंप्लीट 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं क्यूडेंगा एक्चुअली क्या है। क्यूडेंगा या TAK-003 एक रिकॉम्बिनेंट लाइव एटेन्युएटेड टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो वायरस को इतना वीक बना दिया गया है कि वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन बॉडी को इम्यूनिटी बनाना सिखा देगा। इस वैक्सीन को जापान की टकेडा फार्मास्यूटिकल ने डेवलप किया है और इंडिया में टकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट करेगी। यूपीएससी के लिए डेवलपर और मैन्युफैक्चरर दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि वैक्सीन की जरूरत ही क्यों पड़ी। इंडिया दुनिया के डेंगू बर्डन का लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। रैपिड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, इरेगुलर रेनफॉल और मस्कीटो ब्रीडिंग साइट्स बढ़ने की वजह से डेंगू के केसेस पिछले 20 सालों में कई गुना बढ़ गए हैं। मतलब ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज और गवर्नेंस का भी इशू बन चुका है। अब देखते हैं अप्रूवल किसने दिया। क्यूडेंगा को अप्रूवल दिया है सीडीएससीओ ने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और सीडीएसओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर काम करता है। अप्रूवल देने से पहले 3 चीजों को इवैल्यूएट किया गया: क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी। यूपीएससी बार बार रेगुलेटरी बॉडी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सीडीएससीओ का रोल याद रखिए। अब लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लॉज याद रखिए: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स रूल्स 1945 और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019। इसी फ्रेमवर्क के अंडर फॉरेन वैक्सीन की टेस्टिंग और अप्रूवल होता है और फाइनल रिकमेंडेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू डीसीजीआई को दी जाती है। इस वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये 4 से 60 साल के लोगों के लिए अप्रूव्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वैक्सीनेशन से पहले ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। चाहे किसी को पहले डेंगू हुआ हो या ना हुआ हो, दोनों केसेस में वैक्सीन दी जा सकती है। ये पॉइंट प्रीवियस वैक्सीन से इसको अलग बनाता है। अब डोजेज देखते हैं। सिर्फ 2 डोजेज लगती हैं, पहली डोज और उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद सेकेंड डोज। ये सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, यानी स्किन के नीचे इंजेक्शन, यूजुअली अपर आर्म में। सेकेंड डोज इम्यूनिटी को लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब थोड़ी साइंस समझते हैं। क्यूडेंगा का बेस है DENV2 वायरस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बाकी 3 डेंगू सेरोटाइप्स के जीन्स इसमें इंसर्ट किए जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? एक ही वैक्सीन से बॉडी चारों डेंगू सेरोटाइप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना सीख लेती है। इसी वजह से इसे टेट्रावेलेंट वैक्सीन भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वैक्सीन वेरोसेल लाइन में प्रिपेयर होती है। ये अफ्रीकन ग्रीन मंकी के किडनी सेल से डिराइव्ड सेल लाइन है और वैक्सीन फ्रीज ड्राइड फॉर्म में आती है। इंजेक्शन से पहले इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है? टाइड्स फेज 3 ट्रायल में 20,000 से ज्यादा चिल्ड्रन को इवैल्यूएट किया गया। रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव था। हॉस्पिटलाइजेशन लगभग 84% तक रिड्यूस हुई और कंफर्म डेंगू के अगेंस्ट ओवरऑल एफिकेसी 61% के आसपास रही। ये डेटा इंडिया के लिए लोकल ट्रायल से भी सपोर्ट हुआ है। अब कंपैरिजन देखते हैं। अर्लियर वैक्सीन डेंगवैक्सिया में वैक्सीनेशन से पहले ब्लड टेस्ट मैंडेटरी था। सिर्फ सेरो पॉजिटिव लोगों को वैक्सीन दी जा सकती थी, लेकिन क्यूडेंगा में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सेरो नेगेटिव इंडिविजुअल्स में स्फीयर डेंगू के एडिशनल रिस्क भी नहीं देखा जाएगा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इस वैक्सीन को काफी प्रॉमिसिंग मांग रहे हैं। अब डिजीज बेसिक्स रिवाइज करते हैं। डेंगू एक आरएनए वायरस है। ये फ्लैवी वायरस जीनस और फ्लैवीविरिडे फैमिली का मेंबर है। इसके टोटल 4 सेरोटाइप्स होते हैं: DENV1, 2, 3 एंड 4। एक सेरोटाइप से इंफेक्शन होने पर उसी सेरोटाइप के अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन बाकी सेरोटाइप्स के अगेंस्ट नहीं। डेंगू स्प्रेड कैसे होता है? फीमेल एडीज इजिप्टाई मस्कीटो की बाइट से, और सेकेंडरी वेक्टर है एडीज एल्बोपिक्टस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंगू डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता। मस्कीटो पहले इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, वायरस उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है
और फिर दूसरे पर्सन तक पहुंचता है। एडिस एजिप्टाई की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। ये डे टाइम बाइटर है, मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा एक्टिव होता है और क्लीन स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करता है, जैसे कूलर्स, फ्लावर पॉट्स, टायर्स और वाटर टैंक्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये फेवरेट फैक्ट है। सिम्टम्स माइल्ड से सीवियर तक हो सकते हैं, हाई फीवर, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, आई पेन। इसलिए डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है। सीवियर केसेस में डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। सिंपल लैंग्वेज में, अगर पहले DENV1 हुआ था और बाद में DENV2 हो गया, कभी कभी पुरानी एंटीबॉडीज वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं करती, बल्कि उसको इम्यून सेल्स के अंदर एंटर करने में हेल्प कर देती हैं। इसी वजह से सीवियर डेंगू डेवलप होता है। WHO के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 390 मिलियन डेंगू इन्फेक्शंस होते हैं और इंडिया अलोन लगभग 34% ग्लोबल बर्डन कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इंडिया के लिए वैक्सीन का अप्रूवल एक मेजर पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन माना जा रहा है। एक बार CDSO रिवाइज कर लेते हैं। ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हेड है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI। काम क्या है? ड्रग अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपोर्टेड मेडिसिन की क्वालिटी चेक करना और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करना। टकेडा ने बायोलॉजिकल हैदराबाद के साथ अपनी पार्टनरशिप की है। इसका मतलब सिर्फ वैक्सीन इंपोर्ट नहीं होगी, फ्यूचर में इंडिया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और ग्लोबल साउथ कंट्रीज को भी सप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी, ICU बर्डन रिड्यूस होगा, ब्लड स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट खत्म होने से वैक्सीनेशन कैंपेन फास्ट हो जाएगा और फैमिलीज का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर भी कम होगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। प्रोटेक्शन हर सीरोटाइप के अगेंस्ट इक्वल नहीं है। कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ेगी और अगर प्राइस ज्यादा हुई तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूजन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक बात याद रखिए, सिर्फ वैक्सीन से डेंगू खत्म नहीं होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। वेक्टर कंट्रोल, वैक्सीनेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर सर्विलेंस, यही सस्टेनेबल डेंगू कंट्रोल स्ट्रैटेजी है। अब एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। वैक्सीन का नाम क्या है? क्यूडेंगा। टाइप क्या है इसकी? रिकॉम्बिनेंट लाइव एटेन्युएटेड टेट्रावेलेंट। डेवलपर है टकेडा। अप्रूवल किसने दिया है? CDSCO ने। एज 4 to 60 इयर्स। 2 डोजेस दी जाएंगी। ब्लड स्क्रीनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसका प्राइमरी वेक्टर होता है एडीज एजिप्टाई। ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्यूडेंगा सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है, ये इंडिया की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन भी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सिविल स्टाफ IAS के साथ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए। मैं हूं आकृति बंसल। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स एनालिसिस में। थैंक यू।